शनिवार की आधी रात थी जब जंगल के बीचों बीच बने पुराने पीपल के नीचे अचानक जमीन कांपने लगी। सूखे पत्ते हवा के बिना ही सरसराने लगे और अंधेरे में किसी भारी चीज की परछाई पेड़ के चारों ओर घूमती महसूस हुई। उसी पल रामशरण को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांस छोड़ दी हो। रामशरण पिछले 3 महीनों से इसी जंगल के किनारे बने पुराने वन निरीक्षण घर में रह रहा था। उसे गांव वालों ने पहले ही चेताया था कि शनिवार की रात वह बाहर न निकले, लेकिन उसने इसे डर फैलाने वाली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि आज वही रात है जब जंगल अपनी असली शक्ल दिखाता है। हर शनिवार ठीक इसी समय जंगल की हवा बदल जाती थी। जानवरों की आवाजें अचानक चुप हो जाती और पेड़ों के बीच एक अजीब सी गंध फैल जाती, जली हुई मिट्टी और कच्चे खून जैसी। रामशरण ने पहली बार उस गंध को महसूस किया तो उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसी पल उसकी नजर पीपल के नीचे खड़ी एक आकृति पर गई। वह औरत जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके उल्टे पैर जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। उसके लंबे खुले बाल हवा में नहीं हिल रहे थे, जैसे किसी और ही नियम से बंधे हो। वह एक अजीब से जानवर पर बैठी थी, ज़रक। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लगातार झाग गिर रहा था। हर 80 से 90 कदम पर ज़रक रुकता और वह औरत पेड़ की जड़ों के पास झुककर कुछ बुदबुदाती। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जिससे रामशरण का सिर भारी होने लगता। यह कोई साधारण मंत्र नहीं था। हर मंत्र के साथ जमीन से हल्की गर्मी उठती और पीपल की छाल से काली लकीरें बहने लगती। रामशरण को याद आया कि गांव में बुजुर्ग कहते थे, एक चुड़ैल है जो हर शनिवार ज़रक पर सवार होकर जंगल में आती है। वह पुराने मंत्र पढ़ती है ताकि उसकी उम्र न रुके, और जो उसे देख ले उसकी सांसों की गिनती कम हो जाती है। उस वक्त रामशरण ने पहली बार उन बातों पर भरोसा किया। उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अंधेरे में उसे सिर्फ मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी, जो अब उसके कानों के अंदर नहीं, सीधे दिमाग में उतर रही थी। उसका शरीर सुन्न होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी यादें छू रहा। बचपन, घर, माँ की तस्वीर, सब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा था। अचानक ज़रक ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखें सीधे रामशरण की तरफ थीं। चुड़ैल ने मंत्र पढ़ना बंद किया और जंगल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सब कुछ थम गया हो। अगले ही पल पीपल के नीचे की जमीन धंस गई और वह सवारी अंधेरे में समा गई। सुबह जब सूरज निकला, वन निरीक्षण घर का दरवाजा खुला मिला। रामशरण अंदर पड़ा था, जिंदा, लेकिन उसकी आंखों की चमक गायब थी। उसकी कलाई पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उल्टे हाथों से उसे पकड़ा हो। गांव वालों ने कहा कि वह बच गया क्योंकि मंत्र पूरा नहीं हो पाया, लेकिन इसके बाद हर शनिवार जंगल के किनारे वही ज़रक के पैरों के निशान मिलते रहे। और रामशरण वह हर शनिवार रात ठीक 12 बजे उठकर पीपल की तरफ देखने लगता था, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि अगली सवारी अभी बाकी है।